हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले जो लगातार कुछ दिनों से चल रही सीईटी की क्लासें हैं, सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में है। इसके लिए हर टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 20 दिनों में आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हर टॉपिक से क्वेश्चन हल करवा दिए जाएंगे। संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप अपनी क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पीछे की जो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको हल करवा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। जो बकरी विकास और चारा उत्पादन की जो परियोजनाएं हैं वो किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। वो स्विट्ज़रलैंड के सहयोग से। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किस वर्ष टोंक में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी। किस वर्ष में भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी टोंक के अंदर? 1965 में की गई थी। आंसर है आपका बी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बता रही हैं। पशु परीक्षक एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए, ग्रेजुएशन और बारहवीं लेवल के लिए जीके का क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चनों में से बाहर बहुत कम जाने के चांस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पीछे जो लगभग हमने जो क्लासें अपलोड की हैं सीईटी पशु परीक्षक की, उसके अंदर जो राजस्थान के जीके के क्वेश्चन हमने लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। और लगातार आप क्लास देखते नहीं, 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास रहती है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2000 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की प्रथम जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। किस समिति की जनसंख्या नीति घोषित की गई थी? राजस्थान की प्रथम जनसंख्या नीति घोषित की गई थी वीएस व्यास समिति पर। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितने प्रतिशत है? पुरुष सहभागिता, यहाँ से आपसे पुरुष कार्य दर पूछा है, सहभागिता दर पूछा है तो 51.5% होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कार्य दर क्षमता कितनी है, राजस्थान की कार्य दर क्षमता है वो 43.6% है। 43.6% ये राजस्थान की कार्य दर क्षमता है। और भारत की जो कार्य दर क्षमता है वो कितनी है? भारत की कार्य दर क्षमता कितनी है? 39.8% है। यानी भारत की जो कार्य दर क्षमता है वो 39.8% है। राजस्थान की 43.6% है। राजस्थान में पुरुष की कार्य दर क्षमता पूछी आपसे 51.5% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1593 ईस्वी में बुहरनालुमुल्क के विरुद्ध दानियाल के थट्टा अभियान में अकबर ने किसको भेजा था? अकबर ने किसको भेजा था? रायसिंह को भेजा था अकबर ने दानियाल थट्टा के अभियान में। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रायसिंह को राजेंद्र कहकर पुकारा गया है? कौन से ग्रंथ में पुकारा गया है? करमचंद्र वसोत कीर्तन में। आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। केसर बाग की छतरी कहाँ पर है? केसर बाग की छतरी कहाँ पर है भाई? बूंदी के अंदर है। आंसर आपका ए सही होगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। आप लगातार क्वेश्चन देखते रहें, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाली जसवंतथड़ा का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? किनकी स्मृति में करवाया गया था? जसवंत सिंह
द्वितीय की स्मृति में, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया गया था। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष से मुख्य सचिव की नियुक्ति, किस वर्ष से मुख्य सचिव की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाने लगी है? राजस्थान सरकार द्वारा की जाने लगी है, किस वर्ष से की जाने लगी है? 1958 से, 1958 से की जाने लगी है। आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वरीयता क्रम को तोड़ने वाले प्रथम मुख्य सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? मीठा लाल मेहता थे। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का गठन किया गया था? किस दिन किस गठन पूछा है आपसे, पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा करो, जिससे पता चले कि क्वेश्चन वाले ने क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे गठन आरपीएससी का गठन की पूछा है तो 22 दिसंबर करके आते हैं। ये 22 दिसंबर है, वो स्थापना दिवस है। 22 दिसंबर क्या है? स्थापना दिवस है। और जबकि आपको गठन पूछा है, गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को और अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को नियुक्ति कर दी गई थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, इसलिए इसे स्थापना दिवस भी कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ से गठन क्या पूछा है तो बी सही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 319 में किया गया है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? कितने ज़िले हैं? 20 ज़िले हैं। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांध्रा व तेलंगाना की राजधानी सीमांध्रा मतलब आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद की किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, यानी आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाने की शुरुआत किस देश के आर्थिक सहयोग से की गई थी? जर्मनी के आर्थिक सहयोग से की गई थी। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 तक भारत की कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है? कितनी बार बन चुका है भाई? अस्थायी सदस्य की बात करें तो 8 बार बन चुका है, यानी 8 बार भारत क्या अस्थायी सदस्य बन चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष यूएनओ द्वारा निस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया था? 1952 में किया गया था। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व उस पीड़ादायक संवेगात्मक दृष्टि को कहते हैं जो विरोधी और प्रतिभावात्मक इच्छाओं के मध्य तनाव से उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है वो डगलस और हॉल का है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता प्रभावित करता है, शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र प्रभावित करता है, माता पिता का पक्षात्मक व्यवहार प्रभावित करता है। आंसर होगा आपका डी, यानी आंसर क्या होगा? उपयुक्त से सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दुर्भीति में व्यक्ति भीड़ से डरने लगता है? आकला फोबिया में। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी विधि निंदात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? मनोविनय विधि नहीं आती है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता को कितनी बार क्षमता के प्लांट लगाने की मंजूरी दी है?
1000 किलोवाट की ये करंट की क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से देखना। आंसर होगा आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपना तीसरा हाइब्रिड बिजली संयंत्र चालू किए जाने की घोषणा 5 दिसंबर 2022 को की गई। यह कहाँ स्थापित हुआ है? जैसलमेर के अंदर स्थापित हुआ है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ें क्योंकि हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको हल करवा रहे हैं। इन्हीं टॉपिकों से आपसे ये क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा। सीईटी के अंदर 40% की जो अनिवार्यता रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, यानी 150 में से आपको 60 नंबर लाने होंगे। अगर आप हमारी क्लास देख कर जाते हैं, राजस्थान जीके की क्वेश्चन आपके गलत होने के बहुत कम चांस हैं, यानी आप आसानी से सीईटी के अंदर 80 से 90% कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अगर आप निरंतर हमारी क्लास देखते रहेंगे तो बचे हुए दिनों में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश मंत्री विदेश निवेश एफडीआई के मामले देश और राज्य में पिछले 3 वर्षों में सर्वाधिक निवेशकर्ता देश कौन रहा था? सिंगापुर और यूके रहा था। आंसर आपका बी सही होगा। तो आज की हमारी 25 क्वेश्चनों की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कल भी हमारी 25 क्वेश्चनों की जो क्लास थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। आगे हमारी लगातार जारी रहेगी, आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली हमारी हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने सही हुए और कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत हुई, तो हमें आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको कोई डाउट लगे तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।